हेलो बच्चों, आज हम लोग वर्ग 10 में प्रश्नावली 14.1 का क्वेश्चन नंबर 7 पढ़ेंगे, जिसमें आपको दिया है कि वायु में सल्फर डाइऑक्साइड यानी SO2 की सांद्रता भाग प्रति मिलियन में को ज्ञात करने के लिए एक नगर के 30 मोहल्लों से आंकड़े एकत्रित किए गए, जिन्हें नीचे प्रस्तुत किया गया है। आप ये देख रहे हैं, इसमें क्या कह रहा है कि वायु में SO2 की सांद्रता का माध्य ज्ञात कीजिए। देखिए, इसमें जो है आपको पहले देख लीजिए कि क्या माध्यक बहुलक में क्वेश्चन क्या कह रहा है। तो बस केवल आपको 3 चीज़ ही खोजना है, माध्य खोजना है, माध्यक खोजना है और बहुलक खोजना है। देखिए तीनों में से क्या दिख रहा है। तो यहाँ पर देख रहे हैं कि यहाँ पर माध्य निकालना है, माध्य ज्ञात करना है। तो हम लोग जो है इसका क्या करेंगे, तो हम लोग जो है माध्य ज्ञात करेंगे। क्या ज्ञात करेंगे, तो माध्य ज्ञात करेंगे। तो सबसे पहले माध्य ज्ञात करने के लिए हम लोग क्या है, तो देख लीजिए यहाँ पर वर्ग अंतराल दिया है। वर्ग अंतराल को हम लोग लिखते हैं CI का मतलब होता है क्लास इंटरवल यानी वर्ग अंतराल। इधर क्या दिया है, एक खाने में जो दिया है वो है बारंबारता। बारंबारता को किससे लिखते हैं, तो ये आपसे लिखते हैं। तो देखिए आज हम लोग जो है माध्य निकालने के लिए एक सामान्य विधि का प्रयोग करेंगे, जिसमें आपको इसमें 2 चीज़ दे दिया है, वर्ग अंतराल दिया है और बारंबारता दिया है। तो हम लोगों को एक चीज़ और यहाँ पर निकालना होगा। वो क्या होता है, तो यहाँ पर होता है वर्ग चिन्ह। क्या होता है, वर्ग चिन्ह। वर्ग चिन्ह निकालने के लिए यानी वर्ग चिन्ह को किससे लिखा जाता है, तो यक्ष से लिखा जाता है। ध्यान दीजिएगा, वर्ग चिन्ह निकलता कैसे है। तो आपको वर्ग चिन्ह निकालना जो है बहुत ही आसान है। कैसे निकलेगा, तो देखिए वर्ग अंतराल का ऊपरी सीमा और निचली सीमा दोनों को जो है यानी उच्च सीमा और निम्न सीमा को जोड़कर उसको जो है 2 से डिवाइड कर दीजिए, 2 से भाग कर दीजिए। जितना आएगा वही जो है वर्ग चिन्ह होगा। तो अगर यहाँ पर हम लोग लेंगे इसको 0.0 से 0.08, ही दोनों को हम लोग जोड़ देंगे। तो दोनों को जोड़ेंगे तो क्या प्राप्त होगा, तो दोनों को जोड़ने पर हमको जो है, जैसे यहाँ पर आप बतला दे रहा हूँ कि यहाँ पर अगर आपको जो है 0.00 में 0.04 को जोड़कर पहले जोड़ लीजिए, तो हो जाएगा 4 0.0 होगा। इसको 2 से हम लोग डिवाइड करेंगे, तो 0.04 को जो है 2 से डिवाइड करेंगे तो क्या हो जाएगा, तो 0.02 इतना आ जाएगा। तो यहाँ पर हम लोग क्या कर लेते हैं, तो यहाँ पर हम लोग लिख लेते हैं, पहला का हो जाएगा 0.02 हो गया। ठीक, अब देखिए अब इसमें अंतर आप देख लीजिए। अब उसी तरह से 8 4 कितना हो जाएगा, 12 हो जाएगा। तो 12 का क्या होगा, तो 0.06 हो जाएगा। ठीक, तो यहाँ पर हम लोग क्या लिख लेंगे, तो यहाँ पर लिख लेंगे 0.0 क्या चीज़, तो 6 लिख लेते हैं। क्यों, तो देखिए यहाँ पे अंतर कितना का दिख रहा है, 4 8 12 16 20 24 है, यानी 4 4 जोड़ते जाएंगे सबका निकलता जाएगा। ठीक, अब इसका भी निकालना है, तब केवल जो है अब इसमें जो है 4 जोड़ देंगे, निकल जाएगा। तो ये हो जाएगा क्या चीज़, तो 0. अब देखिए 6 में 4 जोड़ेंगे तो क्या होगा, तो 10 हो जाएगा। ठीक, अब इसका हो जाएगा 0. अब इसमें 4 जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा, तो हो जाएगा 14। अब इसमें जोड़ेंगे तो हो जाएगा 0. ये कितना हो जाएगा, 1.8। इसका अगर निकालेंगे तो क्या होगा, तो 0.22 हो जाएगा। ठीक, अब इतना निकल गया तो ये आपका जो है वर्ग चिन्ह प्राप्त हो गया। अब वर्ग चिन्ह प्राप्त हो गया तो हम लोग ये जो चौथा खाना है इसमें क्या चीज़, तो अब माध्य हमको निकालना आसान हो गया। केवल क्या कर देना है, केवल बहुत ही आसान है, केवल इसमें जो है यफ इंटू यक्स रख लीजिए। यफ इंटू यक्स यानी यफ यक्स में हम लोग गुणा कर देंगे। तो इसमें गुणा करेंगे तो कितना हो जाएगा, तो 4 से इसमें गुणा करेंगे तो क्या होगा, तो 0.0 4 दूना का कितना होगा, तो 8 हो जाएगा। फिर अब देखिए इसका 9 6 का कितना होगा, तो 54 हो जाएगा, यानी 0.54 प्राप्त हुआ। इसको करेंगे तो क्या होगा, तो 10 9 90 यानी 0 हो जाएगा आपका कितना, तो 90 हो जाएगा। अब देखिए अब हम लोग का काम इस, तो 14 दूना का कितना होता है, 28 यानी 0.28 हो जाएगा।
अब 18 चौका कितना होता है, 72 होता है, तो 0.72 ले लेते हैं। इसको करेंगे 22 दूना का कितना होता है, 44, यानी 0.44 हो जाएगा। ठीक, अब देखिए माध्य निकालने के लिए सबसे पहले क्या हम लोग करते हैं कि हम लोग जो है बारंबारता का योग निकाल लेते हैं। तो बारंबारता के योग को किससे लिखते हैं, तो सिग्मा एफ से लिखते हैं। सिग्मा का मतलब होता है जोड़, एफ का मतलब बारंबारता। बारंबारता का कितना जोड़ है, तो देखिए 9 4 9 13 9 22 2 24 4 28 2 30, क्योंकि सवाल में पहले से ही 30 दिया था। ठीक, अब इसको भी हम लोग जो है जोड़ लेते हैं। किसको, तो हम लोग जोड़ लेते हैं एफ एक्स को जोड़ लेते हैं। तो यहाँ पर भी लिखेंगे सिग्मा एफ एक्स बराबर, देखिए इसको जोड़ते हैं, 8 4 12 12 8 20 20 2 22, अब 22 से 4 कितना हुआ, तो 26। एक बार और जोड़ लीजिए, देखिए 8 4 12 12 8 20 2 22 22 से 4 26 का कितना हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 6। हासिल कितना लगा, 2। देखिए 5 9 14 2 16 7 23 और 4 27 और 2 कितना हुआ, 29। 29 का कितना हो जाएगा, 9। हासिल कितना लगा, तो 2। अब देखिए 0 0 है तो इसमें 2 जोड़ेंगे तो क्या हो जाएगा आपका, यहाँ पर 2 और यहाँ पर पॉइंट रख लेते हैं, यानी 2 पॉइंट कितना हो गया, तो 9 6 हो गया। 2 पॉइंट कितना हुआ, 9 6 हुआ। अब केवल आपको क्या कर देना है कि केवल माध्य का जो है फार्मूला लगा देना है। माध्य का क्या लगाना है, फार्मूला लगाकर हम लोग जो है तुरंत निकाल लेंगे। तो देखिए अब यहाँ पर माध्य लिखिए, यहाँ पर हम लोग लिख लेते हैं माध्य। क्या लिख लेते हैं, माध्य, या इसको जो है संकेत में यक्स बार से लिखा जाता है, या तो हिंदी में लिखिए नहीं तो इसको भी लिखेंगे तो कोई दिक्कत नहीं है। तो माध्य बराबर क्या होता है, तो देखिए सिग्मा हो जाएगा आपका एफ एक्स, अब बटा में हो जाएगा सिग्मा एफ। ठीक, अब देखिए यहाँ पर एफ एक्स का मान कितना है, तो 2 पॉइंट कितना है, तो 9 6 है। अब बटा में इसका मान कितना है, तो यह है 30 है, कितना है, 30 है। अब हम लोग का काम करेंगे कि इस दशमलव को, यहाँ से दशमलव जो है इसको हम लोग हटाएंगे, दशमलव को हटा देते हैं। तो दशमलव को हटाने पर कितना आ जाएगा बटा में, तो दशमलव के बाद कितने अंक थे, तो 2, यानी 00 और आ जाएगा, यानी दशमलव का काम खत्म हो गया, यानी केवल हो जाएगा 296 और बटा में कितना, तो 3000 हो जाएगा। ठीक, अब हम लोग 296 में 3000 का जो है हम लोग भाग करते हैं। देखिए 296 में 3000 का हम लोग क्या कर लेते हैं, भाग कर लेते हैं। देखिए भागा नहीं जाएगा, तो भागा नहीं जाएगा तो पहले क्या दे देंगे, 0 देकर यहाँ पर दशमलव रखेंगे। दशमलव रखेंगे तो भी यहाँ पर क्या आ जाएगा, एक 0 आ जाएगा। अभी भी क्या है, तो छोटा है, ये भाज्य जो है भाजक से छोटा है, फिर यहाँ पर क्या बैठा देंगे, 0, तो फिर यहाँ पर क्या आ जाएगा, 0। अब देखिए अब इसमें हम लोग जो है भाग करते हैं, कितने बार में जाएगा, तो देखिए 3, इसमें तो 3 9 27, यानी 9 बार में जाएगा। ये कितना हो जाएगा, तो 3 9 27, यहाँ पर हम लोग लिख लेंगे 27 और डबल ट्रिपल 0 हो जाएगा। ठीक, यानी 27000 हो जाएगा। तो ये हो जाएगा 0, ये हो जाएगा 0, घटाएंगे तो ये उतर जाएगा 6 और ये उतर जाएगा कितना, तो ये हो जाएगा आपका कितना, तो आपका हो जाएगा 6 उतर गया, 0 0 उतर गया, अब ये हो जाएगा 2, कितना हुआ, 2। अब फिर अब यहाँ पर एक 0 बढ़ा दीजिए। अब कितने बार में जाएगा, ये 26 है, 3 8 24, यानी कितने बार में, 8 बार में, तो 3 8 24,000 हो जाएगा ये। ठीक, तो कितना बचेगा, 26,000 में से 24,000 निकला, कितना बचा, तो 2000 बच गया। फिर 0 बढ़ा देते हैं, कितना हुआ, 20,000, 3 6 का 18, कितना हो जाएगा, 18,000। फिर कितना बचेगा आपका, तो 2000 बच जाएगा। ठीक, उसी तरह से 6 बार में करता जाएगा। और यहाँ पर हम लोग इसको कटा कर लिख देंगे 0.986, इसको कटा कर लिख देते हैं हम लोग 0.986 आ गया। अब यहाँ पर देखिए ये आ गया हमारा 0. अब हमको जो है कितना, तो हमको जो है मान लेते हैं कि यहाँ पे 6 बार में जाएगा, तो हमको 2 स्थान लेना है या 3 स्थान, तो मान लेते हैं इनको 2 स्थान लेना है।
तो 2 स्थान लेना है तो कैसे लेंगे, तो 2 स्थान जब लेना है तो हम लोग जो है तीसरे अंक को देखेंगे, दशमलव का तीसरा अंक। तीसरा अंक अगर 5 रहे या 5 से बड़ा तो आगे वाला में 1 को क्या कर दिया जाता है, जोड़ दिया जाता है। तो देखिए 6 जो है 5 से ज़्यादा है, इसलिए इसमें हम लोग 1 जोड़ देंगे तो क्या हो जाएगा, तो 0 पॉइंट, पहले यहाँ पर 0 आया था, 0.0986, तो यहाँ पर जो है हम लोग का क्या हो जाएगा, तो 0.09। अब देखिए यहाँ पर हमको कितना है, 8 है, तो हमको मान लेते 3 स्थान तक लेना है। तो देखिए 3 स्थान तक लेना है तो इसमें कितने स्थान है कुल, तो दशमलव के बाद 1 2 3 4 5 है, तो 3 स्थान तक लेना है तो हमको चौथा स्थान देखना होगा। तो चौथा स्थान क्या है, 6 है। तो जब 6 है तो 6 को देखना होगा कि 5 से ज़्यादा है या 5 से कम है। तो 5 से, जब 5 या 5 से ज़्यादा रहेगा तो इसमें 1 को ऐड कर लिया जाता है, 1 जोड़ दिया जाएगा इसके पहले वाली संख्या में। तो देखिए तो इसमें हम लोग 1 जोड़ते 0.09 आई 8 है, तो 1 इसमें जुड़ जाएगा, कितना हो जाएगा, 9। यही क्या हो जाएगा, तो आंसर हो जाएगा। ठीक।